नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीतू में, जिसमें बताएंगे आपको कुछ मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने निम्न में से किस उपग्रह की सतह पर हाल ही में इनजेन्यूटी हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक उतारने में सफलता पाई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद GDP का अनुपात है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2023 की पुरुष की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता IABA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 13 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास में निम्न मायनों में महत्वपूर्ण है? पहला, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। दूसरा, लद्दाख के सियाचिन में भारतीय सेना को विजय। तीसरा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तेलंगाना सरकार ने कृषि में ग्लाइफोसेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लाइफोसेट है, इस क्वेश्चन का आंसर है खरपतवार नाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 25 अप्रैल 2021 को विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे निम्न में से किस थीम विषय पर मनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेसिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच हाल ही में हुई वर्चुअल शिखर बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? बैठक में व्यापक रणनीति साझेदारी के लिए 2030 की महत्वाकांक्षी रूपरेखा स्वीकार की गई। दूसरा, दोनों देश व्यापार साझेदारी के तहत 2030 तक आपसी व्यापार दोगुने से अधिक बढ़ाएंगे। तीसरा, 2019-20 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 15 अरब 40 करोड़ डॉलर का था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र जलाशय किस राज्य में है, जहां भारत का सबसे बड़ा पर्यावरण तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट GFPR 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था IFPRI ने जारी की थी। दूसरा, IFPRI का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तीसरा, रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 95 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निजी क्षेत्र के बैंक में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों MD, CEO और WTD के लिए अधिकतम कार्यकाल निर्धारित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहला, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ। दूसरा, प्रथम पंचायत चुनाव। तीसरा, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल 3, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में
संपन्न हुए मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल की उपविजेता हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एशले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए बिराफिन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। इस दवा का निर्माता कंपनी है इस क्वेश्चन का आंसर है जायडस कैडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर नक्सलियों द्वारा किए गए हमले के कारण सुरक्षा बलों के कई जवान शहीद हो गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुकमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राजन मिश्र का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्न में से किस गायकी शैली से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड पीड़ितों के उपचार के लिए देश में विकसित दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के उपयोग को मंजूरी दी है। इस दवा को विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इजराइल ने हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदा किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में जारी शीर्ष शिक्षण संस्थानों की ARWU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2020 रैंकिंग में देश के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में पहले स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारतीय विज्ञान संस्था IISc। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद UNESC के निम्न में से किन निकायों के लिए चुना गया है? पहला, अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड। तीसरा, विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के अमल की शुरुआत की थी। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता द्वारा पक्का आवास का मालिकाना हक दिया जाता है। दूसरा, ग्रामीण महिला उद्यमियों को मुद्रा बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है। तीसरा, गांव की संपत्ति का मानचित्रण कर उसे मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाता है। स्वामित्व योजना के तहत उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल 3। गांव की संपत्ति का मानचित्रण कर उसे मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्व आर्थिक मंच WEF के ऊर्जा ट्रांजैक्शन सूचकांक एनर्जी ट्रांजैक्शंस इंडेक्स ETI 2021 में भारत 27वें स्थान पर है। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हाल ही में एक कानून बनाया जिसमें वित्तीय क्षेत्रों को पर्यावरण के लिए जवाबदेह बनाया गया? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस वर्ष 2021 में 22 अप्रैल को किस थीम पर पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रीस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
हाल ही में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर मानव गतिविधियों से दूर रहे भूभाग इंटैक्ट हैबिटेट है। इस क्वेश्चन का आंसर है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF किस तिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला विश्व पुस्तक दिवस, दूसरा संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों, विश्व पुस्तक दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस एंड संयुक्त राज्य अंग्रेजी भाषा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस रिपोर्ट में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन CO2 उत्सर्जन की समीक्षा की गई है। दूसरा, भारत ने पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% घटाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। तीसरा, वर्ष 2020 में भारत में CO2 का उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए उत्सर्जन की तुलना में कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट और सेकंड। इस रिपोर्ट में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन CO2 उत्सर्जन की समीक्षा की गई है। दूसरा, भारत ने पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% घटाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में संपन्न हुए विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप AIBA यूथ बर्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। दूसरा, भारतीय दल ने इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक जीते। तीसरा, पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल 2। भारतीय दल ने इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक जीते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।